हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 जो टॉपिक है अदक तंत्र एवं विधि वैद्यक का वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज अपन 24 नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो रहा ये जिसको अपन व्रण क्षत, ठीक है, या चोट या घात बोलते हैं या इंजुरी जिसे बोला जाता है, ठीक है। आधुनिक मतानुसार क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा, व्रण को समझाइए, क्षत को समझाइए, ऐसा करके ही क्वेश्चन आएगा हिंदी में। लेकिन आधुनिक में इसी को ही क्या बोलते हैं, इंजुरी या फिर वुंड भी अपन बोलते हैं। अब ये जो इंजुरी होता है ये क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपन क्या कर रहे हैं, शरीर में बाहरी आघात हो रहे हैं, ठीक है, या आंतरिक आघात हो रहे हैं तो उसको भी अपन इंजुरी बोलेंगे। या फिर किसी को भी क्या है, फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक और मनोवैज्ञानिक कोई भी चोट पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है, आपका इंजुरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि आघात पहुंच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंजुरी कहलाएगा। तो ये तीन चीज़ों को आपको सम्मिलित करना है इंजुरी के डेफिनेशन में कि किसी को भी, ठीक है, क्या है, फिजिकल, केमिकल एंड साइकोलॉजिकल जो आघात पहुंचता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, इंजुरी कहते हैं। ओके। या फिर ये जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ये बाह्य आघात भी हो सकता है या आंतरिक आघात भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है इसके डेफिनेशन में। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये जो इंजुरी होता है इसको मैं एकदम डिटेलिंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, रीज़न भी आपको भी पता है, समय बहुत कम है। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वही बस अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो वुंड या इंजुरी जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है आपके अलग अलग टाइप्स में। जैसे कि पहला आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका मैकेनिकल इंजुरी, जिसको अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक या भौतिक क्षत या व्रण कहते हैं। तो मैकेनिकल इंजुरी जिसको अपन यांत्रिक या भौतिक व्रण या क्षत कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है आपका एब्रेशन। एब्रेशन मतलब आपका जो रगड़ के कारण या घर्षण के कारण जो उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे आपकी त्वचा को अगर कोई रगड़ दिया जाए, ठीक है, या घर्षण कर दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा अधिकतर इस एक्सीडेंट वगैरह होता है तो शरीर का जो कुछ पार्ट होता है वो घिस जाता है, तो वो जो बनता है वो क्या कहलाएगा, एब्रेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्यूजन किसको बोलते हैं, तो कंट्यूजन उसको बोलते हैं जिसमें आपका क्या है, जिसको अपन ब्रशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये इसमें, तो वहाँ पे हल्का कलर का नीला हो जाता है, वो एरिया खरोच के कारण नीला हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कंट्यूजन बोलेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा रगड़ के साथ साथ इतना ज़्यादा रगड़ गया, ठीक है, ये रगड़ नहीं बोल सकते इसमें। कंट्यूजन में क्या होता है, इतना, जैसे आपने देखा होगा किसी को जब मुक्का पड़ता है आंखों के पास में तो हल्का सा वो नीला हो जाता है फिर काला होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंट्यूजन। फिर लेसरेशन, लेसरेशन किसको बोलते हैं, या लेसरेटेड वुड, तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार से क्या है, विदीर्ण हो जाता है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा उसमें क्या है, लेसरेटेड हो जाता है, ठीक है, अच्छा खासा चोट लगता है, ये एब्रेशन कंट्यूजन से भी अंदर का है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लेसरेशन बोलेंगे। फिर इसके बाद में आपका होते हैं इंसाइज्ड या कट या स्लैब, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें आपका क्या होता है, इंसाइज यानी कि काटना, छेद कर देना, ठीक है, तो वो क्या है, आपका इंसाइज्ड वुंड कहलाएगा। फिर इसके बाद में पंचर वुंड या फिर आपका चॉप वुंड, जैसे कि आप क्या है, किसी चीज़ को काट रहे हो चाकू की सहायता से और हाथ का कोई हिस्सा अच्छे से कट जाए, या फिर आप मशीन वगैरह काम कर रहे हो, लकड़ी काटने का मशीन, या उसमें आपने देखा होगा हाथ पूरा कट जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो उस प्रकार का जो वुंड होता है वो चॉप वुंड या पंचर वुंड कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये क्या है, आपके भौतिक क्षति के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका थर्मल इंजुरी, तो थर्मल इंजुरी जिसको अपन ताप व्रण भी बोलते हैं, तो ये जो है आपका अतिशीतता के कारण भी होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत कोल्ड के कारण भी होते हैं, ठीक है, तो उसे अपन ड्यू टू कोल्ड, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आपका ड्राई कोल्ड होगा, ठीक है, वेट कोल्ड होगा। ड्राई कोल्ड के अंतर्गत आपका क्या आएगा, फ्रॉस्ट बाइट आएगा, ठीक है, तो फ्रॉस्ट बाइट जिसको अपन शीत दंश बोलते हैं। इसके अलावा वेट कोल्ड के अंतर्गत ट्रेंच फूड आएगा, ठीक है, जिसको अपन क्या है, ट्रेंच फूड अपन मतलब जो खाद पाद भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आते हैं, कोल्ड के कारण होने वाली इंजुरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इमर्सन फूड आते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, इसके नाम को, टाइप्स को ध्यान रखना।
इसको आप याद कर सकते हो FIT करके। FIT से आपका क्या याद रहेगा, तो फ्रॉस्ट बाइट होगा। F से I से आपका क्या हो जाएगा, इमर्सन फूड हो जाएगा। और आपका T से क्या हो जाएगा, ट्रेश फूड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अति उष्णता के कारण, ड्यू टू हीट, इसमें क्या क्या होगा, तो शुष्क दग्ध होगा। शुष्क दग्ध मीन्स जिसमें आपका बर्निंग होगा ड्राई हीट के कारण, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, शुष्क दग्ध बोलेंगे। एक होगा आपका द्रव दग्ध, जो आपका क्या है, मॉइस्चराइज हीट के कारण जब क्या होता है, इस क्लाउड बन जाते हैं, ये दग्ध होते हैं, व्रण बनते हैं, तो उसे अपन द्रव दग्ध बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप्स का है, डी और एम। डी और एम यानी कि डी से ड्राई हीट के कारण और एम से मॉइस्ट जो हीट है उसके कारण होने वाला जो आपका व्रण है वो। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है केमिकल इंजरी। तो केमिकल जो इंजरी होता है इसको क्लासिफाइड किया गया, इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, रासायनिक व्रण भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो केमिकल है वो अगर बॉडी में अगर गिर गया, ठीक है, और उसके कारण जो इंजरी होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इंजरी बोलेंगे। तो बॉडी में कोई गिर गया, ठीक है, केमिकल, उसके कारण जो शरीर में इंजरी हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल इंजरी बोलेंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड ही बता देता हूँ। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा छत। ठीक है, जैसा लिखा है छत वैसे ही आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। तो केमिकल के कारण क्या क्या होगा, जैसे कि आपका कोरोसिव जो एसिड है उसके कारण, यानी कि जो एसिड है उसके गिरने के कारण, कोरोसिव जो एसिड है जो कोरोजन करते हैं, अम्ल के गिरने के कारण जो इंजरी उत्पन्न होगा वो क्या है, आपका कोरोसिव एसिड कहलाएगा। कोरोसिव एल्केलाइन यानी कि जो आपका क्षार है, ठीक है, उनके गिरने के कारण शरीर में जो इंजरी उत्पन्न होगा वो आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल है, इनके कारण हो रहे हैं। इसके अलावा भी और अदर इंजरी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजरी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिंथिंग इंजरी होते हैं, एक्सरे हो गया। ठीक है, और आपका जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उसके कारण होने वाला रेडिएशनल जो इंजरी होता है। ठीक है, तो ये अदर इंजरी के टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया, एक्सरे हो गया। इसके अलावा जो आपके सब्सटेंस हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडिएशन हो उनके कारण होने वाली इंजरी, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंजरी वुंड के विषय में। तो जीवन के प्रति खतरे अथवा गंभीरता के आधार पर जो इंजरी होते हैं उसको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सीवियरिटी के आधार पे, बेस्ड ऑन सीवियरिटी, जो इंजरी के जो वुंड होते हैं उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल। दूसरा होता है ग्रेवियस, जिसको अपन गंभीर बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है डेंजरस, जो क्या है खतरनाक होता है, उसमें मृत्यु की संकट होती है। तो सिंपल इंजरी, ग्रेवियस इंजरी और डेंजरस। तो सिंपल कैसे होता है, तो सिंपल के विषय में बताया गया है, सामान्य जो होता है, ठीक है, जो इंजरी, तो उसके विषय में बताया गया है। पहला आपका बोला गया है कि शरीर को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल इंजरी में शरीर को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचती है, जो सुख साध्य होता है, मतलब आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाने के बाद में शरीर पर कोई चिन्ह जो है वो नहीं रहता, स्कार वगैरह नहीं बनेगा। और भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के 319 यानी कि 319 में कहा गया है, जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाता है या रोग या अंग शिथिलता कराता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके सिंपल इंजरी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब जो एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आपको हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो आपका सिंपल इंजरी है। मतलब नॉर्मली जैसे अपन बोल सकते हैं किसी बोलने से हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार से, या किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या रोग या अन्य वैशेषिक या कोई शरीर में रोग है और उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इंजरी हो रहा है, ठीक है, अंग विशेष में, तो वो क्या है, आपका सिंपल इंजरी के अंतर्गत आएगा। इसको किसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो 319 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। फिर होता है गंभीर इंजरी, ग्रेवियस इंजरी जिसको बोला जाता है। तो ये जो होता है कष्ट साध्य होता है, अर्थात जिसके ठीक होने में 20 दिन या उससे अधिक का समय लगता है। तो जिसको ठीक होने में 20 दिन या उससे अधिक का समय लगता है उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्रेवियस इंजरी बोलेंगे। ठीक हो जाने के बाद में भी किसी भी प्रकार की जो विकृति है, ये विकलांगता है, उसमें क्या है, प्रभाव जो है वो छोड़ जाता है, मतलब इसमें स्कार भी बन सकते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई जो है प्रभाव जो है वो छोड़ जाते हैं। गंभीर इंजरी को 320 के अंतर्गत जो है डिफाइन किया गया है।
और इसमें क्या बोला गया है, तो क्या क्या चीज़ें होती है, तो पुंसत्व हरण हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का नेत्र या दोनों का जो है स्थायी नाश हो सकता है, यानी कि एक नेत्र या फिर दोनों नेत्रों का स्थायी नाश हो सकता है, किसी भी कर्ण का, एक कर्ण के या दोनों कर्ण की स्थायी नाश हो सकता है, शरीर के भाग अंग अथवा उपांग का अभाव हो सकता है, मतलब शरीर का कोई भी भाग जो है उसको काटना पड़ सकता है या कट गया हो, शरीर के किसी भी अस्थि या संधि का नाश हो गया हो, दांतों का टूट गया हो, ये सभी किसके अंतर्गत आपका आता है, तो ये सभी आपके ग्रेवियस इंजुरी के अंतर्गत आते हैं। नोट पॉइंट में बोला गया है यहाँ पे, किसी व्यक्ति का कान नाक काट लेना, सिर चेहरा धड़ आदि को तेजाब से जला देना, तलवार आदि तीव्र वार तेज धार हथियार द्वारा सभी प्रकार की उपघात या फिर अपहति जिससे जिससे क्या है गंभीर जो है चोट बन जाता है, इनको जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 1060 की धारा 326 के अंतर्गत गंभीर अपराध माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेंजरस इंजरी, जिसमें आपका जान का खतरा रहता है, तो जो जीवन को तात्कालिक रूप से संकट में डाल दें। यह छत न केवल आकार प्रकार में बड़ा एवं गहरा प्रयुक्त शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण नाजुक भाग को या मर्म स्थल पर होता है, ठीक है, जैसे कि आपके जो वाइटल्स हैं, यकृत हो गया, लीवर हो गया, प्लीहा हो गया, स्प्लीन हो गया, फुसफुस हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का आपका विदरण हो रहा है, ठीक है, यानी कि चोट लग रहे हैं, या कपाल अस्थि आपका सर है, उसके ऊपर कोई भी आपका भौतिक भाग में जो चोट लग रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो इंजुरी होगा वो आपका क्या है, ग्रेवियस इंजुरी कहलाएगा। इस संदर्भ में दो प्रकार के अन्य क्षतों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि डिफेंस वुंड, जिसे अपन सुरक्षा क्षत कहते हैं, और गड्ढा हुआ या काल्पनिक या निमित्त क्षत बोलते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। डिफेंस किसको बोलते हैं, तो जो किसी हिंसात्मक आक्रमण या बालत क्रिया या बलात्कार के क्रम में अपना बचाव या सुरक्षा करते समय प्राणी में निमित्त होते हैं, उसे अपन डिफेंस कहते हैं। गड़े हुए काल्पनिक, यानी कि जो किसी दूसरे को फंसाने के लिए अपने शरीर पर निमित्त या कल्पित या करा दिया जाए, ठीक है, तो उसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो आपका काल्पनिक वुंड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का, देखो, डिफेंस वुंड दूसरे से अपन आपको बचा रहे हैं, जैसे कि बलात्कार के केस में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है शरीर में जो वुंड बनेगा वो सुरक्षात्मक वुंड रहेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नाम बस के लिए, सामने वाले को फंसाने के लिए, उसने मुझे मारा है ऐसा करके अपने शरीर में बना देते हैं, वो क्या है, काल्पनिक वुंड के अंतर्गत आते हैं, फैब्रिकेटेड, जिसको अपन वुंड कहते हैं। इसमें आपका बोला गया है कमजोर दांतों को, अब इसमें क्या क्या दिखाई देगा, जो आपका काल्पनिक वुंड है उसमें, तो हिलने वाले या कमजोर दांत तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टूटने वाला फिर से जो है साक्षी रूप प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा आंखों के सामने मामूली चोट का निशान होगा, ठीक है। गंभीर जो क्षत है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये नाटकीय रूप में रहता है, जो सामने वाले को फंसाने के लिए शरीर में बनाया जाता है। फिर इसके बाद में बताया गया है जो बेस्ड ऑन मेडिको लीगल जो वुंड होते हैं, ठीक है, इंजुरी जो होता है उसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। मेडिको लीगल जो आपका श्रेणी के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो ये आपका जो वुंड होगा या इंजुरी होगा वो एक वुंड जो होगा वो आपका क्या होगा, एक प्रकार का सुसाइडल हो सकता है जो आत्महत्या के लिए है। एक आपका क्या है, होमिसाइडल हो सकता है जो दूसरों को मारने के लिए। सुसाइडल जैसे कि कई लोग ब्लेड से अपना नस वगैरह काट लेते हैं, तो क्या है, उस प्रकार का वुंड जो है वो सुसाइडल है। होमिसाइडल क्या है, तो होमिसाइडल मतलब दूसरों को मारने के लिए जो चाकू वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। एक्सीडेंटल जैसे कि लग गया ट्रेन वगैरह में, ठीक है, या फिर किसी में एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल है। डिफेंस वुंड जैसे सुरक्षा के लिए जो बनाया जाता है। इसके अलावा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये जो है आपके वुंड के विषय में बताया गया, मतलब इंजुरी के बारे में बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका मैंने डिटेलिंग से एकदम नहीं बताया है, लेकिन जो भी बताया है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा इसको डिटेलिंग से और थोड़ा सा एक बार पढ़ना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।